19,300 रुपए के लिए एक भाई ने अपनी बहन की कब्र खोद डाली। कब्र खोदने के बाद 100 को कंधे पर लेकर बैंक पहुंच गया। बोला, लो साहब प्रमाण लाया हूं, अब तो पैसे दे दो। जी हां साथियों, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि उड़ीसा की वो हकीकत है जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। दोस्तों, एक गरीब आदिवासी जिसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही, उसके अकाउंट में 19,300 रुपए था, जिसे लेने के लिए गरीब आदिवासी को अपने बहन की कब्र तक खोदनी पड़ी। आखिर में क्या है पूरा मामला, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने वीडियो में। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी सच्चाई जान पाएंगे और हमारे देश की सिस्टम किस तरह से है कि एक गरीब परिवार को कैसे बेबस कर देती है, उसे कब्र से लाश तक खोदने को मजबूर कर देती है। आज हम अपने वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट जिक्र करेंगे। दरअसल साथियों, उड़ीसा राज्य के केओंझर जिला में एक बेहद ही गरीब आदिवासी परिवार था, जिस परिवार में इकलौता आदिवासी जीतू मुंडा ही बचे थे, क्योंकि उनके परिवार में उनकी एक बहन थी जिनका नाम था काकरा मुंडा। उसकी भी बीते दिन देहांत हो गई, यानी कि निधन हो गया, जिसके बाद परिवार में केवल जीतू मुंडा ही बचे थे। जीतू मुंडा की बहन के बैंक अकाउंट में 19,300 रुपया था। निधन के बाद जीतू मुंडा सोचे कि बहन का निधन हो गया है, तो अब 19,300 रुपए को मैं निकाल कर लाऊंगा, जिससे आगे का कुछ खर्च चलेगा, आगे की जो क्रियाकलाप है उसको मैं कर पाऊंगा। क्योंकि काकरा मुंडा यानी कि जीतू मुंडा की बहन का वारिस केवल इकलौता भाई जीतू मुंडा ही थे, क्योंकि उससे पहले ही काकरा मुंडा के पति और पुत्र का निधन हो चुका था, यानी कि उस बहन का इकलौता वारिस जीतू मुंडा ही बचे थे। लेकिन काकरा मुंडा का निधन हो गया। निधन के बाद जीतू मुंडा सोचे कि बहन के अकाउंट से 19,300 रुपया निकाल लाऊं। पूरी उम्मीद के साथ जीतू मुंडा बैंक पहुंच गए। जीतू मुंडा के मन में था कि 19,300 रुपया जब मैं निकाल लूंगा तो हमारा आगे का खर्च चलेगा। हमारी बहन की कोई भी वारिस इस दुनिया में नहीं रहा, तो आखिर में ये पैसा कहां जाएगा, इसलिए मैं इस पैसे को निकाल कर ले आऊं। उसी उम्मीद भरा मन के साथ बैंक जीतू मुंडा पहुंचे। लेकिन बैंक का सिस्टम, कानून, प्रक्रिया ऐसा कि जीतू मुंडा मजबूर हो गए। जब जीतू मुंडा बैंक पहुंचे तो वहां बैंक कर्मियों ने, बैंक के मैनेजर ने कहा कि पैसे लेने के लिए आप खाता धारक को लाइए, या फिर जो है डेथ सर्टिफिकेट लाइए, वारिस प्रमाण पत्र लाइए कि आप ही जो है काकरा मुंडा के वारिस हैं, या फिर डेथ सर्टिफिकेट लाइए बनवा कर। अब जीतू मुंडा के पास सबसे बड़ी चुनौती आ गई, क्योंकि जीतू मुंडा एक तो बेहद गरीब परिवार, दूसरा आदिवासी, तीसरे पढ़े लिखे नहीं थे, यानी कि अनपढ़ थे। अब जीतू मुंडा कहां से वारिस बन पाए, डेथ सर्टिफिकेट बनवा कर ला पाए, ये उनके लिए बेहद ही चुनौती भरा मैसेज सामने आ गया। अब जीतू मुंडा दर दर भटकने लगे। कई बार बैंक का चक्कर लगाए, लेकिन यही कानूनी प्रक्रिया का हवाला देकर बैंक मैनेजर लौटा देता था जीतू मुंडा को कि आप डेथ सर्टिफिकेट लाइए, तभी आप 19,300 रुपया पाएंगे। इन सभी कानूनी प्रक्रिया से हताश होकर जीतू मुंडा वो कदम उठा दिया जो वाकई में मानवता को झकझोर कर रख दिया। जीतू मुंडा उठे, कुदाल उठाए, कुदाल उठाने के बाद वहां पहुंच गए जहां पर उनकी इकलौती बहन की कब्र था। जीतू मुंडा कब्र को खोद डाले। कब्र को खोदने के बाद 100 को बोरे में पैक किए और कंधे पर रख करके बैंक की ओर बढ़ चले। जब 100 को कंधे पर रखकर चलने लगे, आसपास के मौजूद लोग देखकर दंग रह गए कि आखिर में इस व्यक्ति को हो क्या गया है कि सड़े गले 100 को कंधे पर रख करके बढ़ रहा है आगे की तरफ। जब 100 को लेकर के जीतू मुंडा बैंक पर पहुंचे तो वहां पर मौजूद लोग चकित एवं हैरान रह गए। कुछ लोग तो देखने के बाद रोने लगे, तो वहीं कुछ लोग बैंक मैनेजर को भला बुरा कहने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि गरीब को अपने ही पैसे को लेने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, जिसके बाद पूरे बैंक परिसर में अफरा तफरी मच गई। इस तरह से अफरा तफरी मची कि पुलिस को बुलाना पड़ा, जिसके बाद पुलिस पहुंची और मोर्चा को संभाला। बैंक मैनेजर से जवाब तलब मांग लिया कि आप इस पर स्पष्ट दीजिए, जवाब दीजिए। और
जीतू मुंडा को पुलिस वालों ने संभाला। संभालने के बाद जब जीतू मुंडा बैंक परिसर के पास बैठे और 100 को पकड़कर फपक कर रोने लगे कि आखिर में मैं एक गरीब हूं साहब, और गरीब होना क्या गुनाह है जो आज मुझे अपने बहन के कब्र को खोदकर प्रमाण के तौर पर बैंक में लाना पड़ा कि आखिर में सच में हमारी बहन इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि साथियों, जब इस घटना का वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ तो एक अलग ही चर्चा का माहौल बन गया। लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिए। इस पर जो उत्तर प्रदेश में सबसे चर्चित दलित आदिवासी समाज के कहे जाने वाले नेता हैं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने अपने सोशल अकाउंट एक्स पर लंबा चौड़ा लिखकर पोस्ट किया, व्यंग्यात्मक तौर पर लिखकर पोस्ट किया, दुख भरी मैसेज के रूप में लिखकर पोस्ट किया। जीतू मुंडा के बारे में पहले तो लिखा कि ये उड़ीसा के केवंझर नामक जिले के हैं, ये बेहद ही गरीब हैं, आदिवासी हैं, और उनके साथ इस तरह से हुआ कि ये कब्र से अपने बहन के 100 को खोदकर बैंक पर पहुंचे। उसके बाद चंद्रशेखर रावण ने पूरे सिस्टम पर करारा प्रहार किया, पूरी कानूनी प्रक्रिया पर कड़ा प्रहार किया। चंद्रशेखर रावण ने लिखा, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बिना चढ़ावे के ये प्रमाण पत्र इतने कम समय में बन पाना किसी के लिए संभव नहीं है, और फिर ये तो गरीब ऊपर से आदिवासी, ऐसे में इन कागजों को जुटा पाना इनके लिए असंभव था। चंद्रशेखर रावण ने लिखा कि आज भ्रष्टाचार का इस तरह से आलम है कि किसी के लिए कोई भी प्रमाण पत्र बनवाना आसान नहीं है, जो कि इसी प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए ये तो एक बेहद ही गरीब परिवार से हैं, दूसरे आदिवासी हैं, तो इनके लिए और असंभव है प्रमाण पत्र बनवाना। फिर आगे चंद्रशेखर रावण लिखते हैं, वहीं इसी बैंकिंग व्यवस्था में उद्योगपतियों के वो 11 लाख करोड़ रुपए के कर्जे चुपचाप माफ ही हो जाते हैं, जिससे वह अरबों खरबों का साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। चंद्रशेखर रावण लिखते हैं कि जहां पर एक तरफ गरीब को इस तरह से परेशान किया जाता है कि प्रमाण पत्र लाओ, तब आप इतनी छोटी रकम के लिए प्रमाण पत्र मांगते हैं, तब आपको पैसा वापस मिलेगा, वहीं पर 11 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों के आसानी से कर्ज को माफ कर दिया जाता है, जिससे वह आसानी से अपने साम्राज्य को खड़ा कर लेते हैं। चंद्रशेखर रावण ने लिखा, आगे लिखा, उड़ीसा की यह घटना व्यवस्था की संवेदनहीनता और असमानता की भयावह सच्चाई को उजागर करता है। आगे चंद्रशेखर रावण लिखते हैं कि उड़ीसा की यह घटना व्यवस्था की संवेदनहीनता और असमानता की भयावह सच्चाई को उजागर करती है। मतलब ये जो घटना घटित हुई है ये वाकई में अति निंदनीय है, पूरे भ्रष्टाचार को उजागर करता है, चंद्रशेखर रावण लिखते हैं। तो साथियों, ये थी आज की हमारी रिपोर्ट, जो मैंने आपको अपने वीडियो में बता दिया पॉइंट टू पॉइंट कि 19,300 रुपए के लिए एक आदिवासी गरीब को किस प्रकार से प्रमाण के तौर पर बैंक में साक्ष्य लाना पड़ा, ये आप लोग जान ही गए होंगे। इस पर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। साथियों, मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपका विज्ञापन बनेगा सबसे असरदार। तो आप अपने विज्ञापन को सबसे असरदार और ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल से जुड़िए, और हमारे चैनल से जुड़ करके आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी कंपनी का नाम, संगठन का नाम या फिर पार्टी का नाम लिख करके भेजिए। हमारी टीम तत्काल आपसे संपर्क करेगी और आपके विज्ञापन, संगठन और पार्टी को ऊंचाइयों तक ले जाएगी।